यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को विश्व में सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह एग्ज़ाम पूरी तरीके से खामियों से मुक्त है। जो अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट भी होते हैं, उन्हें औसतन 3 अटेम्प्ट देने पड़ते हैं। यहाँ 3 अटेम्प्ट सिर्फ एक शब्द के रूप में नहीं है। 3 अटेम्प्ट का अर्थ 3 साल, 3 साल का अर्थ है 3 साइकिल ऑफ पीटी मेंस एंड इंटरव्यू। और इस 3 साइकिल में कितने लोग बहुत ही इमोशनल टॉर्चर से गुजरते हैं, फिजिकली, मेंटली तथा इकोनॉमिकली उन्हें जो है पूरी तरीके से ये सारे स्थितियां चूस लेती हैं। उसे पहले अटेम्प्ट के बाद लगता है कि मेरा पेपर नहीं हो रहा है, निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में होगा या नहीं होगा। लेकिन यूपीएससी का पेपर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो सिलेक्शन और सक्सेस रेशियो है, जो सक्सेस रेट है, वह तीसरे अटेम्प्ट में हाईएस्ट है। और जनरली कोई बच्चा सफल होगा या नहीं होगा और उसका सफलता दर कब सबसे अधिक होगा, तो वो तीसरे अटेम्प्ट में रखा गया। तो अगर कोई बच्चा तीसरे अटेम्प्ट में वह सफल हो सकता था, तो वह पहले अटेम्प्ट में भी उसको सेलेक्ट किया जा सकता था। अगर वो तीसरे अटेम्प्ट में उस जॉब को करने के लिए योग्य पाया जाता है, तो डेफिनेटली वो पहले अटेम्प्ट में भी उस जॉब के लिए योग्य था, उसमें योग्यता थी। तो फिर ये इतनी लंबा साइकिल खींचने की क्या आवश्यकता थी, उन्हें उसको इतने मेंटल ट्रॉमा से गुजारने की क्या आवश्यकता थी। और उसके 3 साल जो बेहतर प्रोडक्शन करवा सकते थे उससे, वो उसका व्यर्थ चला जाता है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, वह तीसरे अटेम्प्ट तक रुक नहीं पाते हैं। और ऐसे में भारत बहुत ही बेहतर सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स को खो देते हैं। अब ऐसे में सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स करने क्या लगते हैं कि खुद को ही कोसने लगते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है, पहला गया अटेम्प्ट, दूसरा, तीसरा। तो यह जो पेपर जो यूपीएससी ने टोटली डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन ही ऐसा है कि तीसरे अटेम्प्ट में उसे सफलता मिले। अब ये तो जो डिज़ाइन का जो ब्लूप्रिंट है उसमें ही खामी है, क्योंकि जानबूझ के किसी को 3 साल तक एक ही एग्ज़ाम में फंसाए रखना मानव संसाधन का दुरुपयोग भी है एक। तो यूपीएससी के इस ब्लूप्रिंट को समझना आवश्यक है कि जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, वह 3rd अटेम्प्ट में यूपीएससी जो है इस तरह से उसका ब्लूप्रिंट डिजाइंड है कि तीसरे अटेम्प्ट में विद्यार्थी अधिक सफल होते हैं। अर्थात प्रत्येक 100 में से 20 विद्यार्थी तीसरे अटेम्प्ट वाले होते हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द उम्र को घटाने तथा अटेम्प्ट को कम करने संबंधी मुद्दे पर विचार किया जाएगा और ऐसा एक नया ब्लूप्रिंट डिज़ाइन किया जाएगा जिसमें सफलता दर जो है पहले और दूसरे अटेम्प्ट में ही विद्यार्थियों को मिल जाए। ऐसे में विद्यार्थी ना तो प्रताड़ित होंगे इकोनॉमिकली और सोशली, और ना ही देश बेहतर सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट से वंचित होगा। धन्यवाद।